पोटेंशियल की वापस डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट तक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाना होगा और लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब हमें क्या करना होगा? इनफाइनाइट पे जाना और इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना होगा। उसको लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आएगा। तो हमें क्या करना है? इस सी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो हमें कहाँ पे जाना होगा? सबसे पहले इनफाइनाइट पे। कहाँ जाना होगा? इनफाइनाइट। रीज़न कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। जीरो रेफरेंस पॉइंट है, वो उसके रिस्पेक्ट में अब किसी पॉइंट का भी पोटेंशियल उन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल उसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तुम्हें कहाँ पे जाना है? इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पर जैसे मान लो चले गए, ठीक है, इनफाइनाइट पर आप चले गए, चलो ठीक है। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ऐसे प्लस क्यू चार्ज ना, बाहर की ओर फील्ड कितना होगी? ई इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन देखो। अब जो इधर के डेरिवेशन है, इन डेरिवेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉलेज, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद फिर तुम्हें कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। मतलब सीक्वेंस क्या है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी है? फील्ड की। और पोटेंशियल निकल आया तो फाइनली उसको हम कहाँ पर रखेंगे? कैपेसिटेंस में। तो एक कह सकते हैं कि चेन से बन गई कि पहले फील्ड का कैलकुलेशन सीखा इस केस का, फिर आज के टाइम में इसी केस का हम क्या ढूंढ रहे हैं? पोटेंशियल। फिर आगे चल के इसी केस का आप ढूंढेंगे कैपेसिटेंस, फिर आप इसी केस का ढूंढेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द दिस केस। तो मतलब ये वही रहेगा, स्पेयर ही रहेगा। कभी इससे फील्ड पूछेगी, कभी इससे पोटेंशियल, कभी इससे कैपेसिटेंस पूछी जाएगी और आगे चल के इससे पूछा जाएगा कि भाई इसमें इसने कितना एनर्जी स्टोर कर रखी है। और सबका सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब कि पहले फील्ड, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद जो है एनर्जी। सीक्वेंस है, ठीक है। चलो बताना ई का वैल्यू कितना भाई? ई का वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला है ई इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, हमें इसकी हेल्प से ही पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बताना डी वी इक्वल टू क्या लिखे भाई? माइनस का ई इंटू डी आर, माइनस का ई इंटू डी आर, मतलब इसका हम क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन। अब इनिशियल पॉइंट हम कहाँ पर मान लें, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है सी पॉइंट का, तुम्हें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। तो चलो हम इनफाइनाइट पर थे तो वहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? वी इनफाइनाइट मान लेते हैं, बाद में इसको जीरो लिख लेंगे। और सी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो हमने इसका पोटेंशियल मान लिया वी सी, ठीक है। अब इस ई में जो वेरिएबल है स्मॉल आर वेरी कर रहा, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा इस लाइन को और आगे बढ़ा लो, माइनस साइन के क्यू बाई में आर स्क्वायर जो है ना, इसको आप ऐसे लिख लो 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्योंकि क्यू तो कांस्टेंट है ना इसका, तो मैं इंटीग्रेट किसको करना है? स्मॉल आर को। इनिशियल पॉइंट कहाँ हमारा? इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट हमारा सी जो है ना वो कहाँ पर है? आर दूरी पर। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, अपर लिमिट दैट इज वी सी, लोअर लिमिट दैट इज वी इनफाइनाइट, माइनस अब 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई आर, आप चाहो तो इसको बेसिक जाके करना, आर की पावर +2 है नीचे, इसको ऊपर ले जाओ -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, फाइनली क्या बन जाएगा? माइनस का 1 बाई आर, ठीक है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एक्स की पावर इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? n+1 बाई n+1, तो ऐसे आप इसको करना तो बन जाएगा हमारा माइनस का 1 बाई आर। वी इनफाइनाइट कितना? 0। वी सी एक ही पोटेंशियल है तो सी चलो लिख लेते हैं, वी सी लिख लेते हैं। सी का पोटेंशियल माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस प्लस का के क्यू बाई आर, प्लस का के क्यू बाई आर, ये सी का पोटेंशियल। अब बताओ अगर तुम्हें बी का पोटेंशियल चाहिए सरफेस का, तो उसमें क्या करना है? स्मॉल आर को रिप्लेस कर लो कैपिटल आर से, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल डायरेक्ट लिख लो, पोटेंशियल एट बी दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, जो कि स्मॉल आर बराबर क्या बन गया हमारा? कैपिटल आर। ये बी पॉइंट मतलब सरफेस का पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब बताना अंदर के लिए अंदर का पोटेंशियल कैसे ढूंढा जाए? हमें वैसे भी हमारे पास कैलकुलेशन डिफरेंस का होता है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं होता, किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इनिशियल पॉइंट अब हम क्या मान लें? बी, और फाइनल पॉइंट मान लेते हैं ए। इसको ढूंढने के लिए आप पहले कहाँ गए? इनफाइनाइट। अब ये वाला ढूंढना है तो हम इनफाइनाइट पर नहीं जाएंगे, हम कहाँ पर जाएंगे? बी पर, ठीक है। फिर से देखो फार्मूला अप्लाई करना तुम्हें, डी वी इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी आर, ठीक है, माइनस का इंटू डी आर। अब ये सरफेस के अंदर वाले पॉइंट की बात हो रही है, एट पॉइंट
ए मतलब इनसाइड द सरफेस। तो बताना ये बात तो हमें पहले से पता है कि सेल के अंदर फील्ड हमेशा कितना होगी 0, तो इसको पहले 0 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 लिखो, जो भी मल्टीप्लाई होगा सारा क्या हो जाएगा 0, मतलब डी वी बराबर कितना हो गया ओवरऑल 0। और बताना बी का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सी है, तो फाइनली इसको हम क्या लिख लें बताना, वी सी माइनस वी बी बराबर कितना 0। मतलब ये निकला जितना पोटेंशियल सी का ए और बी लिखेंगे ना, तो बी और ये ए, जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा बी का। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेना कि सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस फील्ड इज 0, देयरफॉर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। अब नेट में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, ठीक है, उसके सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सेंटर से, अच्छा इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर दे रखा था, कैपिटल आर मतलब कि रेडियस हो गई 10 वोल्ट इसके सरफेस का था, तो हमसे पूछा कि रेडियस जो पॉइंट हमारा रेडियस के आधे डिस्टेंस पर है वहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चे को लगता है कि शायद जो है ना, देखो डिस्टेंस अगर आर है पोटेंशियल कितना हो गया 10, और डिस्टेंस आधी कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा शायद दोगुना हो जाएगा, ठीक है। जबकि आंसर क्या रहेगा, सरफेस से लेके सेंटर के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना जाएगा सेम। इस चीज़ को नोट कर लो। अब इसका ग्राफ कैसा बना होगा सोचो, ग्राफ कैसा बना होगा भाई, सेंटर से लेके सरफेस तक। अब कई बार देखो ग्राफ भी पूछ लेता है नीट में ऐसे कि एक सेल हमारे पास, उस सेल के द्वारा जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल का आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ या वेरिएशन कैसा होगा। तो सेंटर से लेके सरफेस तक का पोटेंशियल कैसा प्लस का है और ये कांस्टेंट है, अगर ये चार्ज प्लस का है तो प्लस का पोटेंशियल एंड कांस्टेंट। फिर इसके बाद क्या पोटेंशियल ऐसे ये घटेगा और घटते घटते 0 कहाँ पर होगा भाई इनफाइनाइट पे, ये वाला केस, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हमारा कितना रहा के क्यू बाई कैपिटल आर, और इधर का जो पोटेंशियल वेरी कर रहा ये वी रेसिप्रोकल ऑफ आर,